गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की गुड मॉर्निंग इससे अच्छी नहीं हो सकती। 2023 की जो सबसे ज़्यादा जिस वैकेंसी का वेट किया जा रहा था LIC AO की, वो वैकेंसी आ चुकी है। उसके विषय में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए आया हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है। तो अगर बात किया जाए इस वैकेंसी में, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो कितनी है, 300। ठीक है, 300 में ये सारी की सारी कैटेगरी इंक्लूड है। जो एज क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो जनरल कैटेगरी के लिए लिया हुआ है 21 से 30 के बीच में। जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा बात करें सैलरी की, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो सैलरी आपकी नियर बाई 53,000 से लेके 92,000 होगी। ये आपके सिटी वाइज वेरी करेगी। क्लियर, ये मैंने ए ग्रेड सिटी के लिए लिखा हुआ है कि अगर उस सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे जो आपकी सैलरी होगी वो होगी अप्रोक्सीमेट 92,000। अब बात करें कि प्री एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि LIC का जो पेपर होता है उसमें कहीं ना कहीं जो इंग्लिश होता है वो हमेशा क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मीन्स आपको इंग्लिश के पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके बेस पे मेरिट नहीं बनता है। ठीक है, जैसे प्री एग्जाम की बात किया जाए तो क्वांट्स के आपके 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर, इनके मार्क्स भी सेम होंगे, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। जो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग है, जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग का जब आप पेपर देते हैं तो एक सेक्शनल कट ऑफ आता है, ऐसे LIC अपने पेपर से पहले ही अपना सेक्शन बता देता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वांट्स में आपके मिनिमम 18 मार्क्स होने चाहिए, रीजनिंग में 18 मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आपके मिनिमम 10 मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश के मार्क्स के बेस पे मेरिट नहीं बनेगी, इस बात को अपने दिमाग में रखना है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो क्वांट्स और रीजनिंग के बेस पे बनेगी। क्लियर, प्री जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जैसे 300 वैकेंसी है तो हमेशा जो प्री क्वालिफाई करते हैं वो करते हैं आपका 20 टाइम्स, मतलब 6000 लोगों का प्री क्लियर होगा। और ये सारे लोग आपके एप्लीकेबल होंगे किसके लिए, मेंस के लिए। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में 2 सब्जेक्ट आपके ऐड हो जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। एक आपका करंट अफेयर का सेक्शन और एक आपका फाइनेंशियल मार्केटिंग जो आपका LIC से रिलेटेड होता है। क्लियर, इन दोनों का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 60 और 60 का होगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो आपका 30 और 30 होगा। मींस करंट अफेयर में आपको 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स लाने होंगे, 50% क्वालिफाइंग में। सेम यही चीज आपका फाइनेंशियल मार्केटिंग में भी है। अब बात करें हम क्वांट्स रीजनिंग की, तो क्वांट्स में जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितना होगा, 90 मार्क्स होगा। रीजनिंग में भी 90 मार्क्स होगा। यहाँ पे भी क्वालिफाइंग कितना है, 50% यानी 45 मार्क्स। यहाँ पे भी क्वालिफाइंग कितना है, 45 मार्क्स। इंग्लिश जो आपको पता है डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपका एसे और लेटर आता है, उसका क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक की तरह ही कितना होगा, आपका 10 मार्क्स होगा। क्लियर, निगेटिव मार्किंग का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसके विषय में अभी हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। हो सकता है LIC आगे आके नोटिफाई करे चीजों को, क्योंकि पूरे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें निगेटिव मार्क्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। क्लियर, जिन लोगों का मेंस क्लियर होगा वो लोग आगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये आपका था LIC के नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।